हरि हरि नमो श्री हरिपुराटो सुंदरम योगावतार कारुणम पूर्ण ब्रह्म सनातनम नमामि यशमंतनं लोचनं नंदिनी सन्ति सर्वविघ्न विनाशिनी हरि भक्ति प्रदायनी शांति माताए नमो। शिव अवतार कारणम शांति हरि अंगज सर्वोपदेशनम श्री गुरुचंद्राय नमो। काशीश्वरी हरो प्रिया सर्वमंगलदायिनी गुरुचादंगनारमा सत्यभामाय नमो। पूर्ण ब्रह्म श्री श्री हरिचाँद ठाकुर जगत जननी शांति माता के श्री चरण में नमन करते हैं। योग नायक श्री गुरुचाँद सत्यभामा माता की श्री चरण में नमन करते हैं। श्री गुरु मथुआ आचार्य श्री विनोदानंद ठाकुर एवं श्री मणिमोहन ठाकुर जी की श्री चरण में नमन करते हैं। जो माता पिता की कृपा से धरती पर आगमन हुआ, माता पिता की श्री चरणों में नमन करते हैं। पतित पावन है तेरा नाम हरिचाँद, पतित पावन है तेरा नाम हरिचाँद, पतित पावन है तेरा नाम हरिचाँद, पतित पावन है तेरा नाम। बिगड़ी बना दे मेरा काम हरिचाँद, पतित पावन है तेरा नाम हरिचाँद, पतित पावन है तेरा नाम। जय जय हरिचाँद, जय कृष्णदास, जय श्री वैष्णव दास, जय गौरीदास। जय जय हरिचाँद, जय कृष्णदास, जय श्री वैष्णव दास, जय गौरीदास। कृपा करो गुणधाम हरिचाँद, पतित पावन है तेरा नाम हरिचाँद, पतित पावन है तेरा नाम। जय श्री सर्वदास पंच सहोदर, पतित पावने तुवे अवतार। जय श्री सर्वदास पंच सहोदर, पतित पावने तुवे अवतार। जन्म जोड़ा कंदी धाम हरिचाँद, पतित पावन है तेरा नाम हरिचाँद, पतित पावन है तेरा
जय गुरुचा जय हीरामन जय श्री गोलोक चंद्र जय श्री लोचन पूरन करो मनोकाम हरिचा पतित पावन है तेरा नाम हरिचा पतित पावन है तेरा नाम जय जय दशरथ जय मृत्युंजय जय जय महानंद प्रेमानंद जय जय दशरथ जय मृत्युंजय जय जय महानंद प्रेमानंद मुझे दर्शन दे घनश्याम हरिचा पतित पावन है तेरा नाम हरिचा पतित पावन है तेरा नाम जय नट जय ब्रज जय विश्वनाथ निज दास करे मुझे करो आत्मसात जय नट जय ब्रज जय विश्वनाथ निज दास करे मुझे करो आत्मसात विनती करूं शुभ शाम हरिचा पतित पावन है तेरा नाम हरिचा पतित पावन है तेरा नाम बिगड़ी बना दे मेरा काम हरिचा पतित पावन है तेरा नाम हरिचा पतित पावन है तेरा नाम हरिचा मंगलाचरण करना सबके अनिवार्य है। हम पहले श्री श्री हरिलीला अमृत जो कथा वर्णन करने जा रहा उसके मंगलाचरण को पहले हम करते हैं, उसके बाद हम कथा प्रारंभ करेंगे। शांति हरि शरणा शांति हरि शरणम 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 हरि चरित्र सुधा प्रेम का भंडार आदि अंत नहीं जिसका कली में प्रचार शांति हरि शरणम शांति हरि
शरणं सत्य त्रेता द्वापर की अंत में है कली, धन्य कलियुग कहे वैष्णव मंडली। शांति हरि शरणं शांति हरि शरणं। तीन युग पश्चात कलियुग ये कनिष्ठ, कनिष्ठ होकर भी सर्वयुग वरिष्ठ। शांति हरि शरणं शांति हरि शरणं। इसी कलियुग में श्री गौरांग अवतार, वर्तमान पुरी में दारु ब्रह्म रूपकार। शांति हरि शरणं शांति हरि शरणं। जो जिसकी भक्ति करे वो उनकी ईश्वर, भक्ति योग में यो उनके स्वयं अवतार। शांति हरि शरणं शांति हरि शरणं। हाय ग्रीव अवतार, कपिल अवतार, अष्टविंश अवतार पुराण में प्रचार। शांति हरि शरणं शांति हरि शरणं। मत्स्य कूर्म वराहो बामन नर हरि, भृगुराम रघुराम राम अवतरी। शांति हरि शरणं शांति हरि शरणं। ईश्वर के अंश कला सभी अवतार, प्रथम पुरुष अवतार रघुवर। शांति हरि शरणं शांति हरि शरणं। नंद के नंदन हुए गोलोक का नाथ, संकर्षण राम तारे तारो साथ। शांति हरि शरणं शांति हरि शरणं। सब ईश्वर का अंश पुराण प्रमाण, दारु ब्रह्म अवतार कल की वर्तमान। शांति हरि शरणं शांति हरि शरणं। सभी अवतार से राम दयामय, दारु ब्रह्म दयामय, कृष्ण दयामय। शांति हरि शरणं शांति हरि शरणं। पूर्ण ब्रह्म पूर्णानंद, नंद के नंदन, अहि नंद सूत हुए शची के नंदन। शांति हरि शरणं शांति हरि शरणं। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म नहीं जन्म लिए जब, यमुना में गिरे जब पूर्ण हुए तब। शांति हरि
शरण शांति हरि शरण नाथे पूर्ण सची गर्भ जन्म लेकर श्री कृष्ण चैतन्य नाम दीक्षा प्राप्त कर शांति हरि शरण शांति हरि शरण तब होकर पूर्ण क्रिएशन लीला 48 वर्षों बाद उत्कल में मिला शांति हरि शरण शांति हरि शरण सकल हरण करे उन्हें कहे हरि राम हरि कृष्ण हरि नित्यानंद हरि शांति हरि शरण शांति हरि शरण प्रेम दाता नित्यानंद उनको सौंपे भार हरि को हरण करे हरि भक्त द्वार शांति हरि शरण शांति हरि शरण कृष्ण हरि गौर हरि नित्यानंद हरि हरि चादासल हरि पूर्णानंद हरि शांति हरि शरण शांति हरि शरण या हरि चाँद लीला सुधा का सागर तारों को करो हरि उन्हीं में माकर शांति हरि शरण शांति हरि शरण राम हरि कृष्ण हरि श्री गौरंग हरि हरि चादासल हरि पूर्णानंद हरि शांति हरि शरण शांति हरि शरण हरि बोल 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 हरि त्रेतायुग सूर्य वंश एक विष्णु चतुरंश हुए दशरथ के नंदन द्वापर के कारागार जन्म वसुदेव घर यशोदा के हृदय रतन योग माया का प्रभाव दैवकी का गर्भस्राव रोहिणी गर्भों में आकर्षण योग माया आकर्षण जन्म लिए वृंदावन बलराम नाम संकर्षण जो हुए नंद नंदन वो हुए सची नंदन नित्यानंद हुए बलराम ओह लीले संवरण खेतर जन्म धरन नित्यानंद हुए नरोत्तम श्री अद्वैत रामचंद्र
श्रीनिवास गौर चंद्र 3 प्रभु प्रेम दान किए, जिसलिए ये अवतार पश्चाते करु प्रचार उड़ा कंदी किए शेष लीला। जैसा पुत्र ऐसा नाम, जहाँ हुआ जन्म धाम, लिखने को असन्नित मान, रसिक सज्जन विज्ञ दो मुझे ये सौभाग्य, मनरथ हो सके पुराण। नरकुल आविर्भूतो हुए जसवंतो सुतो, जन्म लिए सफला नगर, प्रचारे गुरु आगम सुखम सनातन धर्म, वितरण किए धराभर। प्रभु की आगमन कथा हम वर्णन किए हैं। अभी श्री श्री हरिलीलामृत हम वर्णन करने जा रहे हैं। श्री श्री हरि लीलामृत, हरि अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, जिसका रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। वो हरि के लीला कितना हम वर्णन कर सकेंगे? वो हरि के लीला वर्णन करना योगी ऋषि मुनि युग युगांतर ध्यान में मग्न रहे, लीला प्रभु की दर्शन करने के लिए। श्री हरि, जब श्री हरि को स्मरण करते, लक्ष्मी, संपद, सौभाग्य, शोभा, लावण्य, जो धरती का सभी मानवगण जिसका सदा सर्वक्षण चिंतन करते हैं, तो हरि को चिंतन करने के लिए दूर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ते। मेरा अंदर ही हरि है, मेरा पास में हरि है, मेरा आगे हरि है, मेरा पीछे हरि है, हरिमय ब्रह्मांड है। श्रीमद् भागवत में कहा, हरि के ऊपर बैठे हरि, हरि को करे दर्शन, हरि दर्शन करके जल में करते हैं गमन। तो हरिमय ब्रह्मांड है, हरि के ऊपर हम बैठा हुआ है। धरती हरि जैसे एक कमल का पत्र पर एक मेंढक बैठा हुआ है, सर्प को देखते ही जल में डुबकी लगाई, और जल हरि, कमल हरि, मेंढक हरि, सर्प हरि, हरिमय ब्रह्मांड है। हरि मेरे पास है, हरि मेरे साथ खेलते हैं, हरि मेरे साथ चलते हैं, हरि मेरे साथ बैठते हैं, हरि मेरे साथ खाते हैं, हरि मेरे साथ उठते हैं। हरि जिसका कोई जन्म नहीं, जिसका कोई मृत्यु नहीं, जिसका कोई भय नहीं, जिसका कोई डर नहीं, वह है हरि। मेरा श्वास श्वास में हरि, मेरा चलने में हरि, उठने में हरि, बसन हरि, भूषण हरि, सब हरिमय ब्रह्मांड है। जैसे हरि का साधना करेंगे तो सांस को 21,000 शेष हो 20 बार हरि मेरे अंदर और बाहर जाते और आते। जैसे प्राण वायु और अपान वायु, समान वायु, बैन वायु, उदान वायु, ये 5 वायु के अंदर हरि सब में समा रहा है। तो प्राण वायु रूप में मेरे को जिंदा रखे। और जो योगी यदि युगल दर्शन करना चाहते हैं तो कुंभ करना पड़ते हैं।
प्राण वायु और अपान वायु को जब मिलन करते हैं तब शरीर के अंदर आनंदमय आनंदमय हो जाते हैं। तो प्राण और अपान ये दो वायु को यदि कोई बस में कर लिया, उनका जीवन धन्य हो गया। श्रवो नातीतंग नागदंग मुक्तिर न संशयो, जिसने नादोध्वनि एक बार श्रवण किया उसका मुक्ति अवश्य है। ये हरि श्वास श्वास में जो चलते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन किया है, नैनं सिंदंती शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदंती न शशयति मारुत। भगवान को किसी ने काट नहीं सकता, भगवान को किसी ने जला नहीं सकता है, भगवान के जल से आद्र नहीं कर सकता है, भगवान को किसी ने पकड़ नहीं सकते। एकमात्र प्रेम, जिसके अंदर प्रेम है वही हमारे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नारद जी एक दिवस में प्रभु से प्रश्न किए, हे प्रभु, कभी कभी आपका दर्शन मिलते हैं और कभी कभी दर्शन नहीं मिलते हैं, आप कहाँ रहते? प्रभु ने कहा, नारद, नहाने तिष्ठमि वैकुंठे जोगिना हृदय नाच माद भक्त जत्र गान्ति तत्र तिष्ठमि हे नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं, योगी की हृदय नहीं रहता हूं। एकमात्र मेरा भक्त जब मुझे प्रेम से पुकारते हैं तब मैं उसी भक्त के हृदय में वास करता हूं। मेरा जो अंतरंग भक्त है उसके पास में रहता हूं, बहिरंग भक्तों के पास में नहीं रहता हूं। जो ज्ञानी भक्त है वो तो ज्ञान चर्चा करते हैं, जो बहिरंग भक्त है माला झोला लेके हर टाइम चलते हैं, और मेरा जो अंतरंग भक्त है वो मेरे को हृदय में रखते हैं, देखा उठी कुछ नहीं करना पड़ते। तो इसीलिए मेरा जो भक्त है अंतरंग भक्त करे प्रेम सदन, और बहिरंग भक्त करे नाम संकीर्तन। अंतरंग भक्त सदा सर्वक्षण हरि नाम में डूबा हुआ रहते। ये कलियुग में, कलियुग नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु लगेगा पारा। हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम वो केवलम केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में हरि नाम भिन्न, कोई गति नहीं, गति नहीं, गति नहीं, ये श्लोक में बताइए। तो ध्रुवो हरिनाम किया है, हरिनाम करते करते पद्म पलाश लोचन हरि, पद्म पलाश लोचन हरि, जब हरि को नहीं मिला तब ध्रुव ने कुंभक करके बैठा है, जब तक प्रभु तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं ये श्वास ही नहीं लूंगा, ये शरीर को त्याग दूंगा। तब प्रभु आके उसको दर्शन दिया। प्रहलाद ने हरिनाम करते करते, जो पागला हाथी ने प्रहलाद को पैर से दबाए नहीं, सूंड से सिर पे धारण किया, जो मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे पशु जन्म को भगत ने धन्य किया है,
हे भगत, तुमने मुझे जो नाम सुना दिया हरि नाम, ये मेरा पशु जन्म धन्य हो गया। उसके बाद उनका अग्नि के अंदर पटक दिया, अग्नि भी उसको जला नहीं पाए। उसको विष पिला दिया, बीज भी उसको मार नहीं सका। सर्पों के अंदर डाल दिया, सर्प भी उसको मार नहीं सका। जो हरि का भक्त है, हरि को हृदय में रखते हैं, वो मरते नहीं है, उसको कोई नहीं मार सकते हैं। तो प्रहलाद और ध्रुव ने जो नाम करके धरती को पवित्र किया है, वो नाम को हम भी एक बार करके देखते हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, जपा करो हरि नाम, अमृत पिया करो। हरि बोल, हरि जपा करो हरि नाम, अमृत पिया करो। हरि नाम अमृत पिया करो। हरि नाम अमृत पिया करो। सांसों सांस में, कदम कदम में नाम हरि का लिया करो। सांस सांस में, कदम कदम में नाम हरि का लिया करो। हरि नाम अमृत पिया करो। हरि बोल बोल, हरि जपा करो। हरि नाम अमृत पिया करो। हरि नाम हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। इसी दुनिया में रहने वालों, इसी दुनिया में रहने वालों, हरि से भरोसा किया करो। हरि नाम अमृत पिया करो। हरि नाम अमृत पिया करो। हरि बोल, हरि बोल, जपा करो। हरि नाम अमृत पिया करो। हरि नाम अमृत पिया करो। जैसे करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। धर्म करम में धन दिया करो। हरि नाम अमृत पिया करो। हरि नाम अमृत पिया करो। हरि बोल, हरि बोल, जपा करो। हरि नाम अमृत पिया करो। हरि नाम अमृत पिया करो।
वंदे गोकुलानंद गुरु चरण वंदे गोकुलानंदे गुरु चरण वंदे गोकुलानंदे गुरु चरण वंदे शांति हरि पूजन किया करो हरि नाम अमृत पिया करो हरि नाम अमृत पिया करो हरि बोल जाप करो हरि बोल जपा करो हरि नाम अमृत पिया करो हरि नाम अमृत पिया करो सांस सांस में कदम कदम में सांस सांस में कदम कदम में हरि का भरोसा लिया करो हरि नाम अमृत पिया करो हरि नाम अमृत पिया करो हरि बोल हरि नाम हरि बोल हरि बोल जाप करो हरि अमृत पिया करो हरि बोल जपा करो हरि नाम अमृत पिया 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 करो हरि नाम हम अब वंदना करने जा रहे हैं। जय जय हरिचाँद, जय जय हरिचाँद हम प्रतिदिन वंदना करते हैं। जिसका हृदय में चांद का उदय हो गया, उनका जीवन आलों में भर गया। और जो हृदय में चांद का उदय किया साधना करके, उनका जीवन में कोई दुख नहीं, कोई अनाटन नहीं, कोई कष्ट नहीं, सुख और शांति में भरा हुआ है। जैसे एक चंद्रमा आसमान में उगने के बाद सभी अंधकार दूरीभूत करते हैं, लाख लाख तारे उनको क्या कर सकते हैं। जिसलिए हरिचाँद पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म हम क्यों कहते हैं? हरिचाँद जी ने बचपन में साथियों को कृष्ण रूप दर्शन कराए, यौवन में हीरामन को राम रूप दर्शन कराए और गोलक पागल को चतुर्भुज नारायण रूप दर्शन कराए। दिग्गि विजय पंडित को गौरांग षड़भुज रूप दर्शन कराए। कमलदास को
वृंदावन गमन किया है और वृंदावन जाते समय श्री हरि ने मुराली बदन दर्शन कराए, जिसने जो भक्त ने जैसे कामना किया है और भक्त का वासना पूर्ण किया है। रसराज तारक ने कहा, जो जैसे भजना करते हैं हरि ने उनको ऐसे ही रूप दर्शन देते हैं। इसलिए मैं हरिचांद को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। जय जय कृष्णदास। कृष्णदास जो है, कृष्णदास का रूप हम थोड़ा वर्णन करते हैं। कृष्णदास बनना भगवान श्री कृष्ण के संग अर्जुन सदा सर्वक्षण रहते थे और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो जो उपदेश दिया है अर्जुन ने पालन किया है। कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु जिस दिन वीर गति प्राप्त हुए, उस दिन अर्जुन का मन टल गए और उसी दिन अर्जुन पुत्र शोक में रोते रोते थक गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखे, ये धरती पर कोई किसी का नहीं है, तुम पुत्र पुत्र कहकर क्यों रोते हो? चलो तुमको कृष्ण भक्तों को मैं दर्शन करा के लाता हूं। छद्मवेश में प्रभु के संग अर्जुन ने चला, भक्त मुद्गर के घर जाके पहुंचे। भक्त मुद्गर ने प्रभु को दर्शन करके अतिथि वेश में अभ्यर्थना किया है, सेवा के लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं। जब सभी व्यवस्था कर रहा है तो प्रभु ने बोला, आज तुम्हारा घर में हम अतिथि है। मुद्गर ने कहा, बहुत अच्छा, मैं आपके लिए सेवा करने का तैयारी करता हूं। ज्येष्ठ पुत्र को जल लाने के लिए भेज दिए और द्वितीय पुत्र को लकड़ी लाने भेज दिए और तृतीय पुत्र को पत्तल लाने भेज दिए। तीन पुत्र अतिथि सेवा के लिए तीन तरफ चला गए। वो पुत्रगण बहुत समय हो गया लेकिन पुत्रगण वापस नहीं आए। मुद्गर सोचा, कहां गए लोग? तो मुद्गर खुद ही जाके दर्शन किया है। जो जल लाने गया उसको मगर ने मार डाला। वहां से दूसरी तरफ चला गया, जाके देखे जो लकड़ी लाने गए थे शेर ने उसको मार डाला। तीसरी तरफ जब गए, जाके देखा केला का पत्ता जो लाने गए थे सर्प ने उसको काट दिया। तीन पुत्र को मृत्यु दर्शन करके मुद्गर वापस आ गए और अतिथि सत्कार के लिए समस्त कुछ जुगाड़ करके दिए हैं और प्रभु ने दर्शन कर रहे हैं।
प्रभु अंतर्यामी जानते हैं उनकी लीला। मुदगर ने जब अतिथि सत्कार के लिए सब कुछ कर दिया, प्रसाद तैयारी हो गया, प्रभु से निवेदन किया, आओ अतिथि नारायण अभी प्रसाद पा लो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुदगर तुम्हारा जो 3 पुत्र तुम 3 तरफ भेज दिए, वो कहां है? बोला प्रभु वो बड़ा भाग्यशाली है, वो बड़ा भाग्यशाली है, अतिथि सेवा के लिए तीनों प्राण त्याग दिए। जो जल लेने गया उसको मगर ने मार डाला, जो लकड़ी लाने गए उसको शेर ने मारा, और जो पत्ता लाने गए वो सर्प ने काट के उसको भी मुक्ति पा दिया। प्रभु आप अभी प्रसाद लीजिए, आपका प्रसाद तैयारी हो गया। प्रभु ने कहा, मुदगर तुम रोते क्यों नहीं है? पुत्र तुम्हारा 3 चला गया, लेकिन तुम रोते क्यों नहीं हो? मुदगर ने कहा, प्रभु मैं सृष्टि का संसार में जाकर 3 पुत्र लाए थे, और तीनों पुत्र आज अतिथि सत्कार के लिए वो मुक्ति पाद लाभ किया, और मुझे भी मुक्ति करके चला गया। मेरा और कोई माया नहीं संसार में, मैं मुक्त हो गया, और मैं आपके नाम लेके मैं नित्य करते रहूंगा। मेरा कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ये धरती पर कौन किसका है? मैं अकेला आया हूं और अकेला ही जाना है। 2 दिन का ये लीला करके हम सभी चले जाएंगे। अतिथि नारायण आप सेवा कीजिए, आप प्रसाद लीजिए। तब मुदगर से कहा, हे मुदगर अतिथि सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए किसी का पुत्र मरते नहीं है। तुम तीनों को यहां से पुकारो, तुम्हारा तीनों पुत्र आ जाए। और मुदगर ने वहां बैठ के तीनों पुत्र को पुकारा, और तीनों पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जल लेके आ गए, मध्यम पुत्र लकड़ी लेके आ गए, और कनिष्ठ पुत्र पत्ता लेके आ गए। तब अर्जुन को कहा, अर्जुन देखा है जो 3 पुत्र जिसका मर गए वो रोए नहीं, समझ गया ये मेरे परम भक्त हैं। आज तुम दर्शन करो और तुम विचार करो क्या मुझे करना है। जब तीनों पुत्र आ गए और मुदगर के सामने भगवान स्वयं श्री कृष्ण रूप ने दर्शन दिए। मोहन मुरली करे त्रिभंगी मुठाम, चरण परे चरण रखकर दर्शन दिए। जब प्रभु का दर्शन हुआ तब प्रभु मुदगर ने स्तव स्तुति शुरू की। कैसे? हरि तेरे चरणों के बानूंगा फूल, सजा कर रहूंगा मैं, सजा कर रहूंगा मैं चरण रतू। हरि तेरे चरणों के बानूंगा फूल, हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल, हरि तेरे चरणों बनूंगा फूल, हरि तेरे चरणों का
रहूंगा मैं, साजा कर रहूंगा मैं, सजा कर रहूंगा मैं, चरण राखूं हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल, हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल। हृदयासन में, मन मंदिर में हृदयासन में, मन मंदिर में हृदयासन में, दर्शन के सदाया को हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल, हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल। मन प्राण धन सभी करुवारपन, तन मन प्राण धन सब करू अर्पण, तन मन प्राण धन सभी करुवारपन, तन मन प्राण धन सब करू अर्पण, जीवन के मीटा देना भो हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल, हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल। शयन सपने में सदा जागरण में, शयन में स्वप्न में सदा जागरण में, शयन सपने में सदा जागरण में, शयन में स्वप्न में सदा जागरण में, विरह में रहता हूँ हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल, हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल।
भूमा जन्म जन्म खिति अब्तज मारुदबा भूमा जन्म जन्म खिति अपतेज मरुतबा भूमा जन्म जन्म खिति अब्तज मारुदबा भूमा जन्म जन्म खिति अपतेज मरुतबा ढूंढ कर न मिला तेरा मुंह ओ हरि तेरे चरणों का हरि तेरे चरणों का शांति हरि जय हो। हरि बोल हरि बोल। विनोदानंद मन मोहन बास करे वृंदावन बिनो नाम मणि मोहन वास कर वृंदावन विनोदानंद मन मोहन बास करे वृंदावन विनोदानंद मन मोहन वास कर वृंदावन हरि कृपा मांगे गोकुल ओ हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल साजा के रखूंगा मैं साजा के रहूंगा मैं साजा के रहूंगा मैं ओ साजा कर रहूंगा मैं चरण रतो हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल हरि तेरे चरणों का बनूंगा फूल हरि संति जय गुरुचांद। अभी तक व्यासपीठ पर बैठकर जो श्री श्री लीलामृत कथामृत आप सबको पान करा रहे थे, महाराज जी के विषय में हम उनका थोड़ा परिचय देना चाह रहे हैं। आपके माध्यम से श्रीधाम वृंदावन में शांतिहरि मंदिर स्थापित है। आप उस मंदिर के महंत जी हैं। आपके द्वारा एक मिशन चलता है जिसका नाम है शांतिहरि गुरुचाद मिशन। उस मिशन के ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कि आश्रितहीन वृद्ध माताओं की सेवा, उनकी दवाई की व्यवस्था, अनाथ बालकों का भरण पोषण, उनकी पढ़ाई एवं समय समय पर गरीबों को वस्त्रदान, अन्नदान आदि एवं निशुल्क पेयाओं की व्यवस्था भी की गई है। एवं लगातार ये मिशन सत्कार्य चला रहे हैं। पूर्णिमा के अवसर पर वृंदावन में महाराज जी भंडारा भी चलाते हैं। बुधवार को महाराज जी
हरिचांद मंदिर में वृंदावन में सत्संग भी रखते हैं। महाराज जी के द्वारा पूरे विश्व में हर श्री श्री लीलामृत कथा प्रचार हो, इसके लिए महाराज श्री ने श्री श्री लीलामृत कथा हरिचांद ठाकुर की, गुरुचांद ठाकुर की विशेष रूप से जो कथा है वो बंगला में है, उसको महाराज जी ने हिंदी में लेखन किया। ये हम सभी के लिए बहुत ही अनमोल चीज महाराज जी ने हमें भेंट की है। आप सभी भक्तों से ये निवेदन है, महाराज जी का गुरु आश्रम है राजस्थान में, वहाँ महाराज जी ने एक गौशाला की भी व्यवस्था की जहाँ गौ की सेवा होगी। आप समस्त भक्तजनों से मेरा ये विशेष निवेदन है, अनुरोध है, महाराज श्री के इस सत्कार्य में, उनके इस मिशन से जुड़कर अधिक से अधिक पुण्य के आप भागी बने। एवं महाश्री जो लीलामृत कथा करते आ रहे हैं, 2010 में अर्ध कुंभ मेला वृंदावन में लगा था, उस मेले में भी महाराज श्री ने बहुत दिव्य कथा करी, समस्त भक्तों को बहुत आनंद आया। उसके बाद 2013 में श्री इलाहाबाद जो कुंभ मेला है, त्रिवेणी संगम में महाराज जी ने बहुत विशाल कथा की है, उसमें अनेक भक्तों ने जाकर आनंद उठाया। महाराज श्री की आगामी कथा अगले जो कुंभ मेला आ रहे हैं उज्जैन में, उसमें 2016 में 5 अप्रैल से 7 दिन तक लीलामृत कथा होगी। उस कुंभ मेला में उज्जैन में पधारने के लिए आप सभी भक्तों की व्यवस्था की जाएगी। पहले से ही आप लोग महाराज श्री से संपर्क करें। महाराज श्री का एड्रेस है श्रीधाम वृंदावन, श्री शांति हरि गुरुचाँद मंदिर, मथुरा जिला। आप लोग यहाँ पधारे और हमारे महाराज श्री से जुड़े और अधिक से अधिक सेवा करें, क्योंकि मानव जीवन सेवा करने से ही सफल होता है। इसलिए आप सभी अधिक से अधिक महाराज श्री से जोड़े, यही हमारा कहना है, हमारा निवेदन है। महाराज श्री जी ने हम सबको लीलामृत कथा सुनाकर हम सबको धन्य किया। हम सभी महाराज श्री के प्रति अनुग्रहित है, उनके प्रति हमेशा हम आभार रहेंगे। जय हरिचांद, जय गुरुचांद, जय शांति हरि। बोलिए शांति हरिचांद गुरुचांद परमानंदे। हरि हरि बोलो मान, हरि बोल।